हेलो एवरीवन। आज हम पहली क्लास में शुरू करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं। मैंने इसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। एक विला का प्रोजेक्ट है। उसमें हम फाउंडेशन से लेकर टेरिस तक जितने भी हमारे सब हेड आ रहे हैं, फाउंडेशन, बीम, स्लैब्स, स्टेयरकेस, तो उन सब का हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये हमारी ड्राइंग है। ये इसमें इसका फाउंडेशन प्लान है। इसमें सारी आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं, 2-3 कंबाइंड फुटिंग भी हैं। जैसे ये F1 है, आइसोलेटेड फुटिंग है, ये F7 है, ये कंबाइंड फुटिंग है। इसमें सेक्शंस कटे हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ X सेक्शन कटा हुआ है, तो इसमें हर फुटिंग के सेक्शन कटे हुए हैं। अब सबसे पहला सेक्शन आप देख सकते हैं फुटिंग F1 का, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाया हुआ है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो कैसे कैसे डलेगा। बॉटम में अगर आप देखोगे, उसने लिखा है 10 डाया @ 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। मतलब 10 डाया का स्टील है, 150 सेंटर टू सेंटर वो दोनों तरफ डलना है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है। इसी तरह सब सेक्शन है। ये हमारे कॉलम्स की डिटेल आ गई, ठीक है। ये हमारी शेयर वॉल की डिटेल आ गई। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ड्राइंग में सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है। जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होता है उसने कुछ नोट्स रखे होते हैं ड्राइंग में, तो सबसे पहले हमें वो नोट्स पढ़ने होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोने में देखेंगे तो नोट्स लिख रखे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मिक्स ऑफ कंक्रीट क्या है, कंक्रीट का ग्रेड क्या है। अब जैसे इन्होंने दे रखा है M25 है, ठीक है। उसके बाद आप क्लियर कवर देख सकते हैं। फाउंडेशन के लिए हमारा 50 mm बॉटम, टॉप एंड साइड 50 mm, ठीक है। इसके बाद हमारी लैप लेंथ हमारी वेरी करती है मिक्स ऑफ कंक्रीट के ऊपर। अगर M25 है तो 50D है, M30 है तो 47 हो सकता है। जो हमारी लैप लेंथ है वो एज पर डिज़ाइन होती है। चलिए शुरू करते हैं हम फाउंडेशन से। तो ये हमारी फुटिंग है F1। फुटिंग का साइज़ है 2 मीटर बाई 1600 mm। तो इसके लिए हमारा क्लियर कवर फॉर फाउंडेशन 50 mm है। कंक्रीट का ग्रेड हमारा M25 है और लैप लेंथ 50D है। तो सबसे पहले हम इसमें बॉटम बार्स निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका सेक्शन कटा हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो फुटिंग की हाइट है वो 250 mm है, ठीक है। सबसे पहले जब हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो उसमें हमारी ये शेप बनेगी, ऐसे यू शेप। तो इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जब हम ए निकालेंगे तो ए क्या है, हमारी वर्टिकल हाइट है। तो 250 हमारी वर्टिकल हाइट है और उसमें टॉप और बॉटम का कवर लेस हो गया, तो ये 150 आ गया। बी हमारा स्ट्रेट वाला भाग है, तो ये हमारी 2 मीटर थी स्ट्रेट, तो यहाँ 50 और 50 दोनों साइड के कवर लेस हो गए, तो ये 1900 mm आ गया। ऐसे ही ए की तरह ही सी है, तो ये भी सेम आ जाएगा 150 mm, ठीक है। अब निकालते हैं हम इसके नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स हमें दे रखे हैं 10 डाया का @ 150 सेंटर टू सेंटर। तो हमारा जो दूसरी तरफ को फुटिंग की लेंथ है वो 1600 है। तो 1600 में से हमने दोनों साइड कवर लेस कर दिया और उसका डिवाइडेड बाई 150 कर दिया, तो ये आ गए 10 नंबर्स। हम इसको लेंगे वी टेक 10 + 1 11 नंबर्स, ठीक है। और सेम एज ही हमारा अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा 1500 आ रहा है, वहाँ पे हमारा 1900 आ रहा था, यहाँ 150 आ रहा है, यहाँ 150 आ रहा है, ये सेम है। और सेम ऐसे ही हम इसके नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। अब 0.5 से ज़्यादा अगर है तो हम उसको नेक्स्ट ले लेते हैं और उसमें +1 कर देते हैं। तो उसमें हमारे 11 नंबर्स आ रहे थे, इसमें 14 नंबर आ रहे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम टॉप बार पे। टॉप बार जो है हमारी वो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमारा क्या चेंज होगा, इसमें ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। पहले हम नीचे से ऊपर को ले रहे थे, अब ऊपर से नीचे को ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक
और चीज़ चेंज है कि इसमें जो हमारी स्पेसिंग है वो 150 की जगह 175 mm है सेंटर टू सेंटर। तो उसके हिसाब से जब हम नंबर निकालेंगे तो इसके नंबर हमारे 10 आ जाएंगे और इसके नंबर हमारे 12 आ जाएंगे। बाकी हमारी जो लेंथ है बार की जो लेंथ है वो सेम वैसे ही आएगी। ठीक है, एक इसमें चीज़ है इसके बाद चेयर। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए हम चेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा जो नीचे का बॉटम का स्टील है और टॉप का स्टील है, तो उसको प्लेस करने के लिए, जो टॉप का स्टील है उसको प्लेस करने के लिए चेयर लगाई जाती है, क्योंकि वो हवा में तो खड़ा होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम चेयर का डायमेंशन निकालते हैं। तो ये हमारा चेयर का साइज़ है, मतलब शेप है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं कि दोनों साइड ए, इधर बी और इधर आपका टॉप में सी। तो ए हमारा सेम होगा, बी भी हमारा सेम होगा और सी अदर तरह का। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं एज पर सिचुएशन कि हमारी फुटिंग की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, उसी हिसाब से। तो ए को हम ले लेते हैं 250 mm और बी जो हमारा है तो वो आ जाएगा 250 -50 इसके दोनों कवर हो गए टॉप और बॉटम का, और -10 टॉप और बॉटम का स्टील हो गया। तो बी हमारे पास 130 आ गया और सी को हमने अज्यूम कर लिया 300। तो हम जो चेयर लेते हैं, जितना हमारा फुटिंग का एरिया होगा, जैसे आप ये देखो 2 मीटर इंटू 1.6 मीटर इज इक्वल टू 3.2 स्क्वायर मीटर। तो हम इसको पर स्क्वायर मीटर एक नंबर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3.2 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो चेयर हमारी 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम अपना लेंथ निकालें, ये तो हमारा एक फिगर निकली है, अब हम लेंथ निकालेंगे। आप देखिए नंबर 1 पे आ गया हमारा अलोंग एक्स एक्सिस 150, 1900, 150। अब इसकी जब हम लेंथ निकालेंगे तो ये निकलेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 इंटू 3D। ये हमारे 2 बैंड बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये हो गया 2। और 3D है एक बैंड का डिडक्शन। जब हम स्टील को किसी एंगल पे मोड़ते हैं तो उसमें हमें बैंड डिडक्ट करना पड़ता है। तो ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि हम इसको 3D क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से करके हमारा D इज इक्वल टू डाया ऑफ बार। अब इसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन इसकी आ जाती है 2140 mm। सेम एज इसकी कैलकुलेशन होगी, इसमें भी 2 ही बैंड आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी 1740 आ जाएगी। जैसी हमारी बॉटम की आई वैसे ही हमारी अब टॉप की आ जाएगी। अब आते हैं हम चेयर पे। अब चेयर में हमारा बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे जो बैंड हैं वो 4 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हम भी वही आ जाएगा 4 इंटू 3D। ठीक है, तो ये हमारी चेयर की लेंथ आ गई। अब आते हैं हम इसके टेबल पे। यहाँ तक तो काम हो गया, लेंथ हमने निकाल ली। अब हमें वेट निकालना है, तो इसका वेट हम ऐसे निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे। जैसे यहाँ नंबर 1 पे आ गया फुटिंग F1 2000 इंटू 1600, फुटिंग का साइज हो गया। अब आई बॉटम बार हमारी 2 हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। ये आ गया डाया 10 डाया। नंबर आ गया 1 इंटू 11, 1 इंटू 14, कटिंग लेंथ आ गई हमारे पास। और जो टोटल लेंथ है नंबर इंटू कटिंग लेंथ, ये टोटल लेंथ आ गई। अब हमारा 10 डाया का पर रनिंग मीटर वेट ये है, तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा दिस इंटू टोटल लेंथ, वो टोटल वेट आ गया। अब आ जाते हैं हम टॉप बार पे। टॉप बार में एक हमारा 10 डाया है और एक 12 डाया है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे वेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल। अब इसके आगे अगली क्लास में मैं आपको कंबाइंड फुटिंग का बताऊंगा, कंबाइंड फुटिंग का कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।